हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लू ब्लॉब के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है, आर्कटिक सर्कल ना कि पूरे दुनिया के लिए बल्कि स्पेशली इंडिया के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा 2022 के मार्च के महीने में इंडिया ने फर्स्ट टाइम अपनी डोमेस्टिक एआईपी दैट इज़ आर्कटिक इंडियन पॉलिसी की जो ड्राफ्ट पेपर वो लॉन्च की थी। और हम लोगों ने अल्टीमेटली बिल भी लाया, जिसमें हम लोगों ने प्रण लिया कि हम लोग जो है आर्कटिक में जितने भी इंडिजिनस है, चाहे वो इन्वायरमेंटल रिलेटेड हो या डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स से रिलेटेड, उसको प्रोटेक्ट करने की बात। और जो 2030 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव करने की बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं आप लोग के लिए एक एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। पहली बात कि जो स्वालबार्ड ट्रीटी है, जिसको इंडिया ने कभी साइन किया था, जहाँ से हमारी इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट होती है आर्कटिक रीजन में, वो कब साइन किया गया था और भारत की तरफ से किसने साइन किया था, ये बताइए। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, कभी हाल ही में न्यूज़ में देखा गया था 2022 की न्यूज़ कि डूम्सडे ग्लेशियर वो बहुत जल्दी रैपिडली मिल्टिंग कर रहा है, तो वो कहाँ पे है, आर्कटिक में है या अंटार्कटिक में है या हिमालय में है। तो ये दोनों क्वेश्चन बनाइए। आगे भी हम इस पार्टिकुलर वीडियो में और भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट करेंगे, बट चलते हैं अब हम अपने डिस्कशन की तरफ। जुड़े रहिए, इसका एक्सप्लेनेशन हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे थंबनेल में पता चल ही गया होगा कि ब्लू ब्लॉब, जी हाँ, ये आर्कटिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आर्कटिक सर्कल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया ने हाल ही में अभी आर्कटिक बिल भी पास किया है। ठीक है, तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ क्या आपको कि कुछ अनयूजुअल घटा। अनयूजुअल मतलब कि जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण से टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रही है अर्थ की, और उसके कारण से क्या हो रहा है कि हमारे जो पोलर रीजन है वहाँ पे हो क्या रही है, हो ये रही है कि पोलर रीजन में आइस कैप मेल्ट कर रहे हैं। और अगर आइस कैप मेल्ट कर रहे हैं, अगर आइस कैप मेल्ट कर रहे हैं तो होगा क्या कि सी लेवल राइज करेगी, और ऐसा ब्लू ब्लॉब में नहीं हुआ। तो इसलिए ही इम्पॉर्टेंट और न्यूज़ में आया। क्यों? क्योंकि जो यूजुअल ट्रेंड देखी जा रही है आर्कटिक में, वैसा यहाँ नहीं हो रहा। और इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ना, एक कोल्ड पैच लोकेटेड साउथ ऑफ आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड, मैं आपको बताता हूँ वो पोजीशन। रुक जाइए एक सेकंड, देखिए, ये आपके लिए मैं आर्कटिक रीजन्स का एक ब्यूटीफुल सा मैप लेकर के, और मैं जो ये पिंक कलर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाली जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, इस पार्टिकुलर रीजन जो ग्रीनलैंड, जिसको हम डेनमार्क भी बोलते हैं, उसके साउथ और बिल्कुल आइसलैंड के साउथ में ये रीजन है, वहीं पे ब्लू ब्लॉब देखने को मिला। देखिए, मैं आगे ये भी आपको बताऊंगा कि ब्लू ब्लॉब जो है ना, रिफ्रैक्शन से जुड़ा हुआ भी फिनोमिना है। क्योंकि जब नासा के एक एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से फ़ोटो लिया अनयूजुअल, तो आपको साउथ आसियान नेशन में वियतनाम के आसपास दो विचित्र तरीके के जो है ना ब्लू कलर की पैचेज नज़र आई, और उसे भी एक तरीके से ब्लू ब्लॉब। तो वहाँ पे देखा गया कि एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होती है लाइट की, और सबसे कम रिफ्रैक्शन वायलेट की होती है, तो वो क्या करता है आपको कि टिल्टेड बहुत ज़्यादा कर गया, और एक पार्टिकुलर रीजन में जो है ना हाई इंटेंस के साथ वो लाइटें देखने को मिली, तो उसे हम ब्लू ब्लॉब बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड, जैसा मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ कोल्ड पैच लोकेटेड साउथ ऑफ आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड एंड लिटिल इज़ नोन अबाउट इट। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये ऐसा बहुत ही कम जानकारी मिला था। ठीक है, और इस स्टडी में ये भी बताया गया है कि ये जो ब्लू ब्लॉब है ये हेल्प कर रहा है किस चीज़ को, कि जो यूजुअल फिनोमेना घट रही है आर्कटिक में कि टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, मेल्टिंग हो रही है, उस पार्टिकुलर आइस कैप के मेल्टिंग को ये ब्लू ब्लॉब क्या कर रहा है, रोक के रख रहा है, स्टॉल करके रख रहा है। तो इन्वायरमेंटल रीजन से, वाटर की कंजर्वेशन रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। और ये जो कोल्ड पैच था, ये पहले ऐसा देखा जाता था यूजुअली कि गर्म हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पे कोल्ड है, और ये सारी घटना 2014 से लेकर के 2015 के बीच में देखा गया। और साथ साथ अगर कूलिंग है, इसका मतलब सी सरफेस जो है यहाँ पे वो एक्चुअली में जो है ना नॉर्मल से 1.4 डिग्री सेल्सियस जो है आपको कम है, और यही तो हमारी एम है
आप इमेजिन करके देखो कि अगर ऐसा पूरे धरती पे हो जाए तो कितना अच्छा आएगा। हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 की जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन रखा गया है वो कितना रखा गया है, कम से कम आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस अर्थ की टेम्परेचर हमें एवरेजली कम करनी है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्रियल एरा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कोशिश कर सकते हो 2 डिग्री, और फिर हमारी जो क्लाइमेट चेंज है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होने की बात होगी। तो इस कारण से ये पार्टिकुलर रीजन, तो याद रखिए इट इज़ अ कोल्ड पैच। लोकेशन इसका याद रखिए एग्जाम परस्पेक्टिव से आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड के साउथ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये नॉर्मली कोल्डर देन द यूजुअल टेम्परेचर ऑफ द आर्कटिक। अगर आप आर्कटिक रीजन के बारे में बात करोगे तो जनरली देखा जाता है कि ये वार्म हो रहे हैं अभी 4 टाइम्स फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज, और इस कारण से जो है ना वहाँ पे ग्लेशियर्स स्टीडली श्रैंक कर रहा है, और ये चीज़ें सबसे ज़्यादा देखी गई 1995 से लेकर के 2010 के बीच में। और उम्मीद किया गया, और ऐसा स्टडी में आया कि 11 बिलियन टन्स ऑफ आइस जो है ना पर ईयर यहाँ से पिघल रहे हैं, और ये चीज़ें जो है ना 2011 में स्टार्ट हुई जब यहाँ पे आइस कैप की जो मिल्टिंग वो स्लो हो गया। किसके कारण से, तो ब्लू ब्लॉब के कारण से। और ये चीज़ें कम से कम 5 बिलियन टन एनुअली जो आइस को रोक के रखा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ठंडा ज़्यादा हो गया और आइस की मिल्टिंग कम हुई, और जिससे क्या हो गया कि जो लार्जर ग्लेशियर्स थे वो फिर से रिट्रीट करना स्टार्ट हो गया। और ऐसा जो है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा इस पार्टिकुलर ब्लू ब्लॉब के कारण से। ये जो रीजन है इसका रिसर्चर बता रहे हैं जो कूलर वाटर जो है ना ब्लू ब्लॉब के आसपास, वो बेसिकली लिंक्ड है ऑब्जर्वेशन ऑफ लोअर एयर टेम्परेचर। देखिए अगर धरती पे सन की, सूर्य भगवान की अगर किरण पड़ेगी तो क्या होगा, वो पार्टिकुलर टेम्परेचर जो है ना आपको गर्म होगा, वो पार्टिकुलर रीजन गर्म होगा, और गर्म होगा तो अगर आप पोलर रीजन की बात करें तो पोलर रीजन में गर्मी के कारण से क्या होगा कि ऊपर की हवा गर्म रहेगी, और जिस कारण से क्या होगा आपको वो धीरे धीरे आइस के आपको मेल्ट करवा देगा, और फिर जो है ना एक टाइम पे बहुत ज़्यादा कैलेमिटीज आ सकती है, लाइक साइक्लोन्स आएंगे, अनप्रेसिडेंटेड सी लेवल राइज मिलेगा आपको, कोस्टल रीजन्स में जो है ना आपको वाटर की फ्लडिंग होने को देखी जाएगी, और ये सब सारी चीज़ें जो है ना कहीं एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफी हो सकता है। बट सरप्राइज़ क्या था कि ये जो है ना ब्लू ब्लॉब से पहले यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कूलिंग ट्रेंड जो है ना आपको देखा गया था, कहाँ पे, आर्कटिक में, और वो जो अटलांटिक वाली रीजन थी उसको हम क्या बोलते थे, अटलांटिक वार्मिंग होल भी बोला करते थे, जो रिड्यूस्ड किया था सी टेम्परेचर बाय एन 0.42, तो उससे भी कहीं ना कहीं ज़्यादा यहाँ पर रिड्यूसमेंट हुई है, दैट इज़ 1.4 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पर रिड्यूसमेंट हुई है इन ब्लू ब्लॉब। तो ब्लू ब्लॉब इज़ बेटर देन दैट अटलांटिक वार्मिंग होल, और ये सब सारी चीज़ें आर्कटिक आने से पहले लास्ट सेंचुरी तक जो है ना ये सारा चीज़ जो आपका अटलांटिक वार्मिंग होल था ये सब हुआ था, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे वार्मिंग होल में जो है ना क्लाइमेट चेंज जो है ना वो स्लो डाउन हो चुका था, और ये एक और रीजन हुआ करता था वहाँ पे जो कंटिन्यूस वहाँ पे हवा चलती थी ना, दैट इज़ अटलांटिक मेरीडियोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, जो एक ओशियन करंट हुआ है, और शॉर्ट में से आमोक भी बोलेंगे। तो वो क्या करता है आपको कि जो वार्म वाटर है ना उसको, जो अटलांटिक की वार्म वाटर है उसको ऊपर उठा करके लेकर के चला जाता है आमुख, जिससे क्या होता है कि जो आइस कैप के नज़दीक जो है ना ठंडी जो सिचुएशन है वो बनी रहती है, और उससे क्या होता है आपको आइस कैप कम पिघलता है, क्योंकि गर्म हवा वहाँ है ही नहीं, ठंडी हवा है, और इसे हम आमुख बोलते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि बिजारे ब्लू ब्लॉब हॉवर इन अर्थ एटमॉस्फेयर, और ये नासा की जो एस्ट्रोनॉट है वो आइस, तो ये बेसिकली यहाँ पे जो है ना एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन के कारण से होता है। अगर आप लोकेशन के आर्कटिक की बात करोगे तो ये एक पोलर रीजन, और याद रखिएगा हिमालय को हमारे धरती का 3rd पोलर रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो सीजनबली वेरी करता है, और मैं आपको बता दूँ कि आर्कटिक रीजन जो है ना ये अटलांटिक, आर्कटिक ओशियंस, एडजेसेंट सीज, पार्ट्स ऑफ अलास्का, यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, डेनमार्क बोलते हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, रसिया एंड स्वीडन। और याद रखिएगा
आर्कटिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए भारत 2013 से लगातार इसमें अपनी ऑब्जर्वेशन की स्टेटस बनाई रखी और ये 1 अमॉन्ग 13 ऑब्जर्वर्स सिंस 2013। और ये आर्कटिक काउंसिल जो है ना एक परमानेंट जो है ना यहाँ की एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, जिसमें इसके सराउंडिंग्स में जो भी मेंबर्स हैं, स्पेशली आपको यहाँ देख रहे हैं यूएसए, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड जिसे डेनमार्क भी बोलते हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, रसिया एंड स्वीडन है। ठीक है, तो टोटल 8 है यहाँ पे। और रीजन क्या है कि इंडिया भी जो है ना अपनी आर्कटिक पॉलिसी यहाँ पे आप देख सकते हैं तुरंत जो है ना इसी साल अनवेल किया है। पहली आर्कटिक पॉलिसी हमारे कंट्री का, ठीक है, जो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन के अंतर्गत आएगा और ये जो है ना कहीं हमारी जो स्वालबार्ड ट्रीटी थी उसकी जो रिलेशन है उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करता है। हमारे बहुत सारे वहाँ पे जो आपको आर्कटिक में स्टेशंस मिलेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस से, किस तरीके से हम और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ, हमारी जो हिमालय है ना वहाँ पे सिंस इट इज़ अ थर्ड पोल ऑफ द अर्थ, हमारे जितने भी पैरानियल रिवर्स हैं वहाँ पे आइस मेल्ट करके पानी मिलता है। तो यहाँ की जो रैपिडली इंक्रीमेंट हो रहा है मेल्टिंग में, उसको हम अपने हिमालय से भी कोरिलेट करके देख सकते हैं। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इकोनॉमिकल पर्पस से देखें तो आपको पता होगा कि सिंस ड्यू टू द रसिया यूक्रेन वॉर, सारी जो यूरोपियन कंट्रीज है, स्पेशली जो वेस्टर्न यूएस माइंडेड, वो सब क्या कर रहे हैं, रसिया से अपनी इन्वेस्टमेंट पुल कर रही है। तो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे से अच्छे यहाँ तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ जो एक वास्ट रिसोर्स है स्पेशली पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस की, उसमें जो है ना अपनी भागीदारी बढ़ाए। और इससे होगा क्या कि एक तो हमें ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट एक अच्छी जो हमारी रिलेशंस है रसिया के साथ, वहाँ पे हमारी एक फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, हमारी जो डॉलर है वो भी बचेगी। और दूसरा हमें एक तरीके से बोल सकते हैं कि डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलेगा गल्फ कंट्री से हमारी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी में। अगर हालांकि देखोगे तो रसिया यूक्रेन के बाद इंडिया बहुत ज़्यादा तेल यहाँ पे रसिया से खरीद रहा और अक्टूबर नवंबर में तो इंडिया को महीने में भर में तेल एक्सपोर्ट करने वाले में रसिया सबसे ज़्यादा टॉप पे पहुंच गया। तो ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करते हैं कि आपको ब्लू ब्लॉब अच्छा अच्छे से समझ में आएगा। याद रखिएगा, इट इज़ अ कोल्डर पैच इन द साउथ पार्ट ऑफ आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड। ठीक है, और ये 2011-12 से आया था और इसके कारण से क्या हो रही है, अभी मेल्टिंग बहुत कम हो रही है आपको आर्कटिक में। तो उम्मीद कीजिएगा कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा। चलते हैं हम लोग अपने MCQ को पे। तो पहला मैंने पूछा था स्वालबार्ड ट्रीटी, तो जैसे मैंने आपको बताया 1920 में ब्रिटिश इंडिया ने इंडियन गवर्नमेंट के आधार पे जो है ना यहाँ पे स्वालबार्ड ट्रीटी। और दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पूछा था कि आप बताओ ये डूम्सडे ग्लेशियर, तो जी हाँ, डूम्सडे ग्लेशियर जो है ना ये आर्कटिक में नहीं है, ये कहाँ पे है, अंटार्कटिक सर्कल में, अंटार्कटिक। और अंटार्कटिक सर्कल कहाँ है, अंटार्कटिक सर्कल है ये वाला साउथ, और नॉर्थ में है आर्कटिक। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।